हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज के हम हमारे लेक्चर में देखने वाले हैं इलास्टिक आईपी इन AWS। सो जब भी हम कोई इंस्टेंस अगर लॉन्च करते हैं तो वो इंस्टेंस हम स्टॉप करने के बाद में उसकी आईपी जो है वो चेंज हो जाती है। लाइक पब्लिक आईपी हमने जो यूज़ की है वो क्या होती है, डायनेमिक इन नेचर होती है। सो अगर हम इंस्टेंस को स्टॉप कर दें और फिर हम वापस से इसको रीस्टार्ट करें इंस्टेंस को, तो वो जो पब्लिक आईपी है वो चेंज हो गई। सो इससे क्या होता है, जब भी अगर टेस्टिंग के लिए या कोई भी वर्क के लिए हमें आईपी की ज़रूरत होती है तो अब वो आईपी तो चेंज हो गई। तो इसके लिए हमारे पास में AWS में एक सॉल्यूशन होता है इलास्टिक आईपी, जो कि स्टैटिक आईपी होती है। सो इलास्टिक आईपी एड्रेस इज़ अ स्टैटिक public IPv4 address provided by AWS that you can associate with EC2 instances, NAT gateways and network interfaces. So जो इलास्टिक आईपी है वो हमारी की स्टैटिक पब्लिक आईपी होती है जो हमें AWS ने दी है। हम अपनी EC2 इंस्टेंसेस को लगा सकते हैं, नेट गेटवेज और नेटवर्क इंटरफेसेस को अटैच कर सकते हैं। सो इट डजंट चेंज अक्रॉस रिबूट्स अनलाइक डायनेमिक पब्लिक आईपीज़। सो जो हमारी पब्लिक आईपीज़ डायनेमिक होती हैं उनकी तरह ये चेंज नहीं होती है। हम इलास्टिक आईपी का यूज़ कर सकते हैं, फिर हमें अपनी पब्लिक आईपी अटैच करने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने अपनी इलास्टिक आईपी अटैच की है। सो यू कैन मूव इट बिटवीन द इंस्टेंसेस एंड नेटवर्क इंटरफेसेस के बीच में हम इन्हें मूव भी करा सकते हैं। सो हमारे पास में लाइफ साइकिल होती है इलास्टिक आईपी की। लाइक सबसे पहले होता है हमारे पास में अलोकेशन, रिलीज, एसोसिएशन, डिसएसोसिएशन और रीएसोसिएशन। सो अलोकेशन ऑफ इलास्टिक आईपी क्या होता है, जब भी हम हमारे AWS के पास तो लिमिटेड होती हैं इलास्टिक आईपीज़ और इनका कॉस्ट भी आता है। हम अपने एक AWS अकाउंट में 5 इलास्टिक आईपीज़ का यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्री। सो हम एक सिंगल रीजन में एक AWS अकाउंट में हम डिफ़ॉल्ट लिमिट हमारे पास जो है इलास्टिक आईपी की वो 5 है। हम 5 इलास्टिक आईपीज़ का यूज़ कर सकते हैं और हम अपने इंस्टेंस को प्राइवेट आईपी दे सकते हैं क्योंकि जो इलास्टिक आईपी है वो तो खुद ही एक पब्लिक आईपी है, पब्लिक इन नेचर उसका जो है वो पब्लिक आईपी है। सो हम इलास्टिक आईपी का यूज़ कर सकते हैं एज अ पब्लिक आईपी। सो फर्स्ट हमारे पास होता है अलोकेशन ऑफ इलास्टिक आईपी। सो अलोकेशन क्या होता है, AWS की तरफ से हमारे जो AWS अकाउंट है उसमें हम इलास्टिक आईपी को अलोकेट करा देते हैं, तो हम उसे बोलते हैं अलोकेशन ऑफ इलास्टिक आईपी। यू कैन अलोकेट एन इलास्टिक आईपी टू योर AWS अकाउंट एंड दिस रिजर्व्स अ पब्लिक आईपी फॉर यू। सो इससे हमारे क्या होता है, हमारे लिए एक पब्लिक आईपी रिजर्व हो जाती है, हमने अलोकेट करा दी है हमारे जो AWS अकाउंट है उसको। सो अलोकेट के लिए हमारे पास में बैश में लाइक कमांड होती है AWS EC2 allocate एड्रेस हाइफन डोमेन और VPC। तो ये हमारा जो CLI है उससे हम इस तरह से ऐड करते हैं, लेकिन मैंने कंसोल पर ही वर्क किया है तो मैं आपको कंसोल से बता दूंगी कि हम कंसोल पर कैसे करते हैं। सो गो टू EC2 इलास्टिक आईपी, अलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस एंड अलोकेट इट। सो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हमें अपना एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना होगा और उसी को हमने हमारे इलास्टिक आईपी अलोकेट करानी होगी। ठीक है, सो इट इज़ नाउ पार्ट ऑफ योर अकाउंट बट नॉट येट एसोसिएटेड विथ एन इंस्टेंस। सो अभी तो हमारे अकाउंट का पार्ट हो गया है लेकिन अभी तक हमारे इंस्टेंस के साथ एसोसिएट नहीं हुआ है, तो हमने एलोकेट कर दी। उसके बाद में होता है एसोसिएट करना, तो हमारे जो EC2 इंस्टेंस को हम एसोसिएट करवा देते हैं इलास्टिक आईपी को। नेटवर्क इंटरफेस अटैच्ड टू एन इंस्टेंस। सो उसके लिए हमारे पास में होता है कंसोल के लिए हमारे CLI के लिए हमारे पास होता है AWS EC2 एसोसिएट एड्रेस। लाइक इसमें हमने यूज़ करा था एसोसिएट एड्रेस, वैसे ही हमने हाइफन इंस्टेंस आईडी दी और जो भी हमारे इंस्टेंस का नाम आईडी होगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे हाइफन लोकेशन आईडी, और उसके बाद में हम अपनी जो भी एलोकेशन आईडी है उसका नाम लिख देंगे और कंसोल से हम करके देखेंगे। हम EIP सेलेक्ट करेंगे, एक्शन में जाएंगे और फिर एसोसिएट ऑफ इलास्टिक आईपी एड्रेस हम कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एसोसिएशन। सबसे पहले हमारा होता है एलोकेशन, एसोसिएशन, फिर हमारा डिसएसोसिएशन होता है क्योंकि अगर हमें सबसे पहले डिसएसोसिएट ही करना पड़ेगा आईपी को रिलीज़ करने से पहले या फिर किसी और इंस्टेंस को अटैच करने से पहले। हाँ, वहाँ पर एक रूल होता है, अगर हम उसे इनेबल कर देते हैं तो फिर हमें
हमें डिसएसोसिएट बार बार नहीं करना पड़ता है, हम रीएसोसिएट दूसरे इंस्टेंस को सेम इलास्टिक आईपी भी कर सकते हैं। सो डिसएसोसिएट के लिए भी हमारे पास में कमांड है AWS EC2 डिसएसोसिएट एड्रेस, फिर एसोसिएशन आईडी लिख देंगे हम अपनी, ठीक है। और कंसोल में हम करेंगे तो सिलेक्ट EIP एक्शंस डिसएसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, सो द इंस्टेंस विल लूज इट्स पब्लिक आईपी अनलेस इट हैड अ सेकेंडरी वन। सो अब जो होगा हमारा इंस्टेंस जो है वो पब्लिक आईपी लूज़ कर सकता है अगर हमने डिसएसोसिएट किया है हमारे इलास्टिक आईपी को, क्योंकि इलास्टिक आईपी का ही काम था इंस्टेंस को स्टैटिक पब्लिक आईपी प्रोवाइड करना, बट अब हमने वही डिसएसोसिएट कर दी उस इंस्टेंस से, तो वो जो हमारी जो पब्लिक आईपी है वो भी लूज़ हो सकती है। तो अब हमारा होता है रीएसोसिएशन ऑफ इलास्टिक आईपी। सो रीएसोसिएशन मतलब होता है हमने पहले एक इंस्टेंस से जो है डिसएसोसिएट किया, फिर हम किसी और इंस्टेंस को उसको एसोसिएट कर रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे रीएसोसिएशन। इसकी भी हमारे पास में ये CLI कमांड दी है, और इसको भी हम देखेंगे कंसोल से हम कैसे करते हैं। फिर रिलीज़ ऑफ एन इलास्टिक आईपी, जब रिलीज़ होता है, सबसे पहले हमने अलोकेट किया था AWS अकाउंट को, अब हम कर रहे हैं रिलीज़, लास्ट में हम कर रहे हैं रिलीज़, हम वापस से अपने AWS अकाउंट को दे रहे हैं, यानी कि रिलीज़ कर रहे हैं। तो हम अगर यूज़ हम नहीं कर रहे हैं तो हमें उसको रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बिल आएगा, और आप तो लर्निंग के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना काम ख़त्म करने के बाद में इलास्टिक आईपी को रिलीज़ करना ही पड़ेगा, वापस AWS को वापस करना होगा, क्योंकि ये फ्री नहीं है, ठीक है, इसका बिल जनरेट होने लग जाता है। सो वंस यू डन यूजिंग इट रिलीज द EIP टू अवॉइड चार्जेस। ओके, सो इसका CLI है रिलीज एड्रेस हाइफन अलोकेशन आईडी, और फिर हमारा जो अलोकेशन आईडी का हमें यहाँ पर नाम देना है, ठीक है। अब कंसोल से भी हम कर सकते हैं, एक्शंस में जाके रिलीज़ कर देंगे हम AWS को इस इलास्टिक आईपी को। सो वंस रिलीज्ड AWS में असाइन इट टू अनदर यूज़र एंड यू मे गेट द सेम आईपी बैक। सो अब क्या होगा, रिलीज़ करने के बाद में AWS किसी और यूज़र को असाइन कर सकता है वही आईपी, क्योंकि वो लिमिटेड ही है उसके पास भी, इसलिए, ठीक है। और उसका फिर आपको बिल भी नहीं आएगा। सो बिलिंग कंसीडरेशन में देखें कि एसोसिएटेड विद अ रनिंग इंस्टेंस चार्ज्ड फ्री नहीं है ये, ठीक है। अगर हम कोई रनिंग इंस्टेंस के साथ लगाया है तो ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। और अलोकेटेड बट नॉट एसोसिएटेड, अगर हमने अलोकेट किया है बट एसोसिएट नहीं किया है किसी भी इंस्टेंस को, तब भी हमारा चार्जेस लगेगा, और एसोसिएटेड विद एन स्टॉप्ड इंस्टेंसेस तब भी हमारे चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बिलिंग कंसिडरेशन है। हम रनिंग इंस्टेंस के साथ एसोसिएट करेंगे तब भी हमारा चार्ज लगेगा, हम अलोकेट कर दिया बट हमने एसोसिएट नहीं किया है तब भी लगेगा, क्योंकि हमारे AWS अकाउंट में वो है, अगर स्टॉप्ड के साथ है तब भी हमारा इलास्टिक आईपी का हमारा चार्जेस देना होगा हमें। सो रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस हैं लाइक वेब सर्वर्स दैट नीड अ फिक्स्ड आईपी, डिजास्टर रिकवरी सेटअप टू क्विकली स्विच आईपी टू अ बैकअप सर्वर, और नेट गेटवेज और बास्टियन होस्ट। ये हम आगे चलकर हम देखेंगे नेट गेटवेज एंड बास्टियन होस्ट भी। सो हमें जो है वेब सर्वर्स को अगर फिक्स्ड आईपी की ज़रूरत है, और फिक्स्ड आईपी की ही ज़रूरत होती है, हमारी जो आईपी है वो चेंजेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और डिज़ास्टर रिकवरी के लिए भी हम यूज़ करते हैं, इसमें हमें स्विच आईपीज़ को स्विच करना है। सो अगर आईपी डायनेमिक होगी और बार बार चेंज होगी तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे उसका। हमारे पास में इसकी समरी है, अलोकेट, एसोसिएट, डिसएसोसिएट, रीएसोसिएट एंड रिलीज। तो हमने अलोकेट किया कैसे, हमारे AWS अकाउंट को अलोकेट कर दिया, रिजर्व हो गई एक आईपी हमारे AWS अकाउंट के लिए। एसोसिएट किया हमने अपनी EC2 इंस्टेंस को अपनी आईपी अटैच कर दी, डिसएसोसिएट हमने EC2 इंस्टेंस से आईपी डिटैच कर दी, और रीएसोसिएट हमने डिटैच करने के बाद किसी और EC2 इंस्टेंस को आईपी अटैच कर दी है। और रिलीज़ किया है हमने सबसे पहले हमने डिसएसोसिएट करने के बाद में अगर हम रिलीज़ करना चाहें आईपी को तो हम रिमूव भी कर सकते हैं फ्रॉम आवर अकाउंट परमानेंटली, और हम AWS को उसे वापस भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर इलास्टिक आईपी के बारे में। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इलास्टिक आईपी का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, और उसके बाद में भी हमारे और भी जो लेक्चर्स हैं वो हम कवर करेंगे। AWS कवर करने के बाद में हम अपने डेवऑप्स के पार्ट पर स्विच करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस channel and do like, share and subscribe to this channel and keep learning and keep enjoying your life. Thank you so much.